जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए ही आप लोगों को ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सेशन की अगर हम लोग बात करें तो भाई सीपीयू 2024 के टॉप 50 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। 9 शिफ्ट थी, हर एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं भाई। तो उसमें से जो बिल्कुल टॉप 50 क्वेश्चन थे ना, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। चलिए बात करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन भाई हमारे सामने लिखा हुआ है, और दिलीप के लिए कुछ कोड लिखा हुआ है, प्रिंस के लिए कुछ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस उसी की हमें बात करनी है कि भाई प्रिंस का कोड सामने है, दिलीप का कोड सामने है, फिरोज का कोड बताना है। ध्यान देंगे, जब भी कोई कोड इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, बोले तो कुछ डैश डाल के लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे 46 डैश 36 डैश 30 लिखा हुआ है। तो इसका जो लॉजिक है वो क्या लग सकता है भाई, मैं वो सारी की सारी एक बार यहाँ पे बात बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिलीप के बारे में बात करते हैं। DILIP लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ 46 36 30 और 36 22। तो डी के लिए या तो 22 कोड है या डी के लिए 46 कोड है। बस इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी होगी। रेयरेस्ट से भी रेयरेस्ट केस ऐसा होगा जब यहाँ पे ना 6 लेटर होंगे, जैसे DILIP नहीं, पी के बाद एस और होता, और इधर एस होता, और इधर 38 लिख दो, मान लेके चलते कुछ ऐसा ही होगा। तो पहले का तीसरे के साथ, इसका इसके साथ साथ बनेगा, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट केस है और बहुत डिफिकल्ट सवाल होता है भाई वो अपने आप में, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं डी के लिए क्या होगा। डी का अपोजिट हो गया डब्लू। डब्लू की प्लेस वैल्यू है 23, और 23 का भाई साहब यहाँ पे दुगुना कर रखा है। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। अच्छा, समझ में कैसे आया कि किसका कोड क्या होगा। देखो, आई के लिए 36 है, आई के लिए 36 है, तो आई से हम लोग पता लगा सकते थे। आई का अपोजिट आर, आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 इंटू टू 36। इसीलिए प्रिंस का पी, पी का अपोजिट के का प्लेस वैल्यू 11, 11 गुना 2 22, वेरीफाई। फिरोज एफ, एफ का अपोजिट यू, यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 गुना 2 करेंगे तो 42, 42 से शुरू होने वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, फिलहाल हम इसकी आगे बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा अपने सामने लिखा हुआ है। सीरीज के लिए 87 लिखा हुआ है, डिस्मे के लिए 91 लिखा हुआ है। तो भाई साहब, सीरीज के लिए अगर लिखा हुआ है तो सीरीज के लिए मैं क्या देखूंगा, 19। तो मैंने एस के लिए क्या लिखा, एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे भाई, एक मिनट के लिए मैं चेक कर लेता हूँ क्या सब चीजें फ्रेम में है। बिल्कुल फ्रेम में है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। सीरीज एस, एस के लिए हो गया 19, ई के लिए हो गया भाई 5, या इससे नहीं, डिसमिस से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो शायद ज्यादा आसान रहेगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। डी, इसका मतलब 4 9 19। अच्छा, एस को मान लो 20, 20 ये रहा, 15 ये रहा, और 25 ये रहा भाई। ठीक है, 20 ये रहा, 15 ये रहा। 20 और 15 कितना हो गया भाई, 20 और 15 कितना हो गया, 35। 35 और ये कितना आ गया, 25 आ गया भाई। तो 35 में 25 भी अगर हम लोग जोड़ते हैं, 25 की जगह पे ए और डी, पूरा 30 का 30 जोड़ दो, 35 और 30 65, और 9 65 और 10 75, मतलब कि इसका टोटल जो है वो 75 के आसपास बनेगा। तो ये 91 नहीं आ सकता। अगर ये नहीं है तो इसके अपोजिट करेंगे। डी, डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू की प्लेस वैल्यू है भाई 23। आई, आई का अपोजिट कितना होगा, आर, आर की प्लेस वैल्यू कितना है 18। एस, एस का अपोजिट एच, एच की प्लेस वैल्यू है 8। एम, एम का अपोजिट होगा एन, एन की प्लेस वैल्यू होगी 14। ए, ए का अपोजिट जेड, जेड की अपने को पता है ये 26 होगी। वाई, वाई का मतलब बी, और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 0 2 हो जाएगी। चलिए भाई, अब इन सभी का ना टोटल करके देख लेते हैं हम लोग। तो 8 और 8 16, 16 4 20, 20 और 6 26, 26 और तीन दो ये रहा 28, 28 और 3 कितना हो गया, 31। बोले तो एक, और कैरी आ जाएगा 3। 3 2 5, एक 6, एक 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 91 बन गया। इसका मतलब डिस्मे के लिए 91 कैसे लिखा गया वो हमने पहचान लिया। अब स्प्रिंट के लिए बताना है भाई, स्प्रिंट के लिए क्या होगा। तो एस का अपोजिट कितना होगा, एच, पी का अपोजिट कितना होगा, के, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, और टी का अपोजिट जी। बस इनकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है अब अपने को। 8 हो गया, के का 11 हो गया, आई का कितना हो गया भाई 9 हो गया, आर का हो गया 18, एम का हो गया 13, जी का हो गया 7। ठीक है, तो अब इसका टोटल करना है, बस वो टोटल कर लेते हैं। 9 और एक 10, 8 18, 18 और 8 26, 26 और 10 कितना हो गया भाई, 26 और 10 36, 6 कैरी आ जाएगा 3, 3 के हिसाब से शायद यही आंसर हो, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 3 एक 4, 4 एक 5, 5 और एक 6 आ गया भाई 66। काम खत्म हो चुका है अपने पास। ठीक है, समझ में आ गई भाई बातें, पक्का। चलते हैं आगे।
आगे ये रहा भाई। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा। दोनों ही लैंग्वेज में है भाई, क्या सब चीजें ठीक हैं? बिल्कुल, प्रत्येक चीज ठीक चल रही है यहाँ पे। चलिए जी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। 6 लोग हैं, ठीक है बेटा। 6 लोगों का डायग्राम बता चुका हूँ, 8 का बता चुका हूँ, कोर्स में पढ़ा रखा है, पता होगा। फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए के इमीडिएट नेबर है, तो ए के इमीडिएट नेबर कौन कौन है? डी या सी, या भाई सब सी या डी। इस तरीके से या तो डी होगा और इधर सी होगा, या इधर सी होगा इधर डी होगा। बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के सेकंड राइट पर क्या है? बी होगा। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। एफ जो है ई का इमीडिएट नेबर है। एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के फोर्थ लेफ्ट। डी ये रहा, तो डी का पहला लेफ्ट, डी का दूसरा लेफ्ट, डी का तीसरा लेफ्ट, डी का चौथा लेफ्ट। तो यहाँ पे एफ आ सकता है। अगर यहाँ डी है तो डी का पहला लेफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो एफ ये आ गया, ई ये आ गया। इधर डी था तो इधर सी नहीं आ सकता, और उधर डी आ गया तो भाई साहब इधर गड़बड़ कर दी ना मैंने। अभी अभी मैंने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दी भाई। चलो, ये रहा, उधर डी है तो बेटा इधर क्या आएगा? इधर सी आ जाएगा। चलिए, एक सवाल पूछा हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई? ई की पोजीशन क्या रही है? तो ई जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट, बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी का इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि बोल रहा है ना सभी का फेसिंग क्या है? सेंटर में है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हम लोग देखते हैं क्या है। ये रहा, ठीक है। ऐसे सवाल भी भाई मैं कोर्स में करवा चुका हूँ, थोड़े से अच्छे सवाल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी कभार ना यहाँ पे क्या मिलेगा कि जैसे यू के लिए एम लिखा हुआ है, एन के लिए सी लिखा हुआ है, आर के लिए एच लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है बेटा। तो वो भी चेक करना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि यू के लिए ए आ जाए, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अनरियल, और इधर मैं बोल देता हूँ एम सी एच HVSA। या तो यू के लिए ए आएगा बेटा, या यू के लिए एम आएगा। क्या आएगा वो पहचानना पड़ेगा। दोनों ही केस पे काम करना है। फॉरवर्ड पे काम करेंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। चलिए, अब वैसे फॉरवर्ड से बेटा जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? मिल तो गया। देखो ये मिल गया, एल से एम प्लस एक आ गया, ए से सी प्लस दो आ गया, ई से 5 से 8 प्लस 3, तो आगे +4 +5 और +6 ही होगा। अब 21 है, 21 में 6 ऐड करूंगा तो 27, 27 पे वापस से ए आ जाता है। बस ऐसी ही बात है, अराउंड का देख लेंगे। अराउंड में क्या होगा? यहाँ पे बेटा 3 2 3 6, और अराउंड में भी 6 लेटर है, तो ए में कितना ऐड होगा? प्लस का 6 होगा। 6 और एक 7, 7 आना चाहिए, बोले तो आखिरी में जी आना चाहिए। जी दो ऑप्शन में है। चलिए जी, दो ऑप्शन कट गए। अब डी, डी में मैं क्या ऐड करूंगा? यहाँ पे मैंने एक ऐड किया तो डी में भी एक ऐड करूंगा। 4 और एक 5, 5 पे आएगा ई। ऑप्शन नंबर 4 जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। 76 लिखा हुआ है, तो 69 कैसे आएगा? 49 है, 45 कैसे आएगा? 49 से 45 कैसे आया? मेरे को पता चल गया -4। 76 से ये कैसे आएगा? मेरे को पता चल गया माइनस का 7। अब कहानी समझ में आ गई। 76 माइनस फर्स्ट डिजिट, 49 माइनस फर्स्ट डिजिट, तो 69 माइनस फर्स्ट डिजिट मतलब कि माइनस का 6। 69 माइनस 6, 63 अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हटके लॉजिक है, इजी हो सकता था अगर इस तरीके से देखते तो। आगे बढ़ेंगे भाई। ये रहा, ऐसे सवाल पूछे गए हैं, फिगर एनालॉजी का चैप्टर है ये, और इस सवाल काफी पूछे गए हैं अब की बार सीपीयू 2024 में। लेकिन फिर भी खास बात क्या रही है कि सवाल जो है थोड़े से इजी रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। चलो बात करते हैं यहाँ से, यहाँ क्या आया होगा भाई। ये जो है बेटा, यहाँ से इन दोनों को बदल दिया गया है, बाकी सेम रहे हैं। आगे क्या किया गया है? आगे बेटा इन दोनों को बदल दिया गया है, बाकी सेम रहे हैं। आगे क्या किया गया है? आगे इन दोनों को बदल दिया गया है एक दूसरे के स्थान पर, बाकी सेम रहा है। तो आगे क्या होगा? इन दोनों को बदल दिया गया होगा, बाकी सेम रह, सब सेम रहेगा। ऊपर हेक्सागन आएगा। हेक्सागन, 6 साइड वाला हेक्सागन ही होता है। ये आ जाएगा भाई राइट आंसर, ठीक है जी। पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। अगर भाई उसको हेक्सागन नहीं बोलते ना तो देख लेना क्या बोलते होंगे, षटकोण। अभी अभी भूल गया यार, माइंड से स्किप हो जाती है बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट कैसे इम्पोर्टेंट है? लेंदी है सवाल।
पॉइंट ए इज 35 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, कहीं पे पॉइंट बी है, बी के 35 मीटर ईस्ट में क्या होगा भाई, ए आएगा। ठीक है। पॉइंट सी इज 48 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए के नॉर्थ में 48 मीटर पर सी आ जाएगा। पॉइंट डी इज 23 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी के ईस्ट में 23 मीटर पर कौन है, पॉइंट डी आ गया। आगे कहता है पॉइंट डी इज 14 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, ई के नॉर्थ में, तो कहीं पे ई है, ई के नॉर्थ में ये बनेगा, ई का नॉर्थ कितना होगा, 14 हो गया। कौन है, पॉइंट ई आ गया। पॉइंट ई इज 48 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। अच्छा, एफ के भी ईस्ट में 48 मीटर पर है, एफ के ईस्ट में है, तो यहां से यहां तक तो 23 हो गया भाई ये, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 23 हो गया, तो पीछे कितना और बचा होगा वो देखने वाली बात है। तो 48 माइनस 23, ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो 25 आएगा भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 इधर बचेगा। ठीक है, ये आ गया। आगे कहता है पॉइंट ई, एक मिनट, पॉइंट ई जो है वो 48 मीटर पॉइंट एफ के ईस्ट में 48 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के किस डायरेक्शन में है, तो भाई साहब ए तो ये रहा, और इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, इस डायरेक्शन का नाम होता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो बेटा ये क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा फिर से एक ऐसा ही सवाल भाई, देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। तो सबसे पहले फिगर एनालॉजी में क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को बदल दिया गया है, बाकी सेम है। आगे बात करते हैं, आगे 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 आगे, इन दोनों को बदल दिया गया है। आगे भाई साहब इन दोनों को बदल दिया, आगे इन दोनों को बदला जाएगा। ऊपर पेंटागन नीचे स्टार, ऊपर पेंटागन नीचे स्टार, ऑप्शन नंबर सी, खेल खत्म। चलो भाई आगे आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ की बात कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट आंसर अपने पास यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो है बेटा वो डाटा एकदम काफी बड़ा हो गया, जैसे कि आप लोग सामने देख ही पा रहे होगे कि सर यहाँ तो 78 है, 86, ठीक है जी, ठीक ठाक है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। और आगे सर जी काफी बड़ा हो गया, मतलब 86 से ही तो काफी बड़ा हो गया भाई, लगभग 9 है, और लगभग लगभग 2.5 गुना के आसपास या उससे भी ज्यादा हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ठीक है सर, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो भाई उसके लिए अपने को क्या देखना होगा, अपने को यहाँ पे डिफरेंस देखना होगा। तो यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस हो गया। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब इसकी बात कर लेते हैं, 258 में से अगर हम लोग 86 माइनस कर देते हैं तो अपने पास आंसर कितना बनेगा, वो देखने वाली बात है भाई। तो अगर हम लोग देखें तो 8 से 6 गया तो कितना बनेगा, 2 बनेगा भाई। ठीक है, और आगे बढ़ेगा भाई सब 17, ठीक है जी, 24 से 8 गया तो कितना बनेगा, 17 बच जाएगा। चलिए जी, ये बात हमने यहाँ पे 24 से नहीं, सॉरी 25 से, क्योंकि हमने तो कैरी लिया ही नहीं, 25 से जाएगा तो 17 बच जाएगा। चलिए जी ठीक है। अच्छा, 1 A 72 देखते ही मेरे मन में एक और ख्याल आ गया, वो ख्याल ये है कि 86 को दुगना कर रखा है ये, 86 का दुगना किया हुआ है भाई ये, 86 का बेटा क्या है, दुगना है। ठीक है, 178 जो है। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, 322 से 258 अगर माइनस करना होगा तो 12 से गया तो भाई 4 बचेगा, और यहाँ से करेंगे तो 6 बचेगा, 64 बचेगा। तो ये कहानी में चल क्या रहा है, अब समझते हैं कि ये हकीकत में जो है लॉजिक क्या बना था। चलिए जी, ये कितना आ गया, गुना 2 आ गया। अच्छा, 2 का क्यूब, नहीं गुना 2 का तो डिफरेंस था ना, तो गुना 2 थोड़ी, ये गुना 3 आएगा भाई, ये गुना 3, डिफरेंस 2 का था, एक ये भी तो है, तो गुना 3 बनेगा, 86 गुना 3। ठीक है जी। चलो, तो आगे क्या है भाई, 4 का क्यूब, तो आगे कितना होगा, गुना 5 होगा। 300, इसको गुना 5 करेंगे तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अंतिम में 0 है, और 0 सभी में ही है। अच्छा, गुना 5 करना है, चलो बेटा गुना 5 करते तो 1300 मान लो, 300 गुना 5, 1500, 1500 से बड़ा आंसर होगा, 1500 से बड़ा एक ही है जिसके अंतिम में 0 है। खेल खत्म, अप्रोक्सीमेट लगा के काम कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा कैसे है, अच्छा इसलिए कि ये सवाल जो है भाई वो क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहां से यहां तक 21, यहां से यहां तक 19, तो बेटा आगे क्या होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था, अगर -2 करते तो। ठीक है भाई, 17 होना चाहिए था। तो 17 होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, तो 137 तो कहीं पे है ही नहीं, तो 137 नहीं है तो फिर क्या करेंगे,
भाई ये जो सवाल है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन वाइज। एसएससी को ऐसा सवाल देने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि तुम ऐसा घटिया सवाल दो। एक और स्टेप बनाएंगे तो अपने पास आंसर पता चलेगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है। इन दोनों का डिफरेंस सभी बच्चे को पता है, ये तो पता ही होना चाहिए भाई। कितने का? दो का डिफरेंस है। चलो तो भाई दो लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो 17 तो अपना माना हुआ था, तो जरूरी थोड़ी है 17 आएगा इधर। 17 नहीं आएगा भाई। तो आगे कितने का डिफरेंस होगा बेटा? आगे डिफरेंस होना चाहिए था, मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो भाई ये आएगा। जो एसएससी ने ठीक माना है अभी के लिए। ठीक है, तो आगे जो डिफरेंस है वो 6 का होना चाहिए था, और 6 का भी नहीं। आगे जो डिफरेंस है बेटा, आई थिंक ये 145 आएगा। इसका आंसर 145 के लिए क्या किया गया है, इधर 25 आ गया, हाँ इधर 6 का डिफरेंस आ गया। और आगे का डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितने का है, 23 का आ गया। और यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो फिर से 2 आ गया। 19 - 21 - 2, 25 से माइनस करेंगे 6, यहाँ से करेंगे माइनस माइनस 2, तो ये बिल्कुल सही बन गया भाई डिफरेंस। तो यहाँ पे जो है वो 145 इसका राइट आंसर आएगा। तो ये 145 आ गया, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा 145 इसका राइट आंसर आ गया, लेकिन 145 इसका राइट आंसर थोड़ी हो सकता था भाई। भाई 147 हो सकता था, 143 हो सकता था, 149 हो सकता था, क्योंकि सारे आंसर पास पास लिखे हुए हैं। तो उसने ऐसा क्यों दिया? भाई मैंने वेरीफाई कर लिया, मैंने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया तो मैं आंसर दे पाया। आप लोग एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते थे, वो भी एग्जाम के लिमिटेड टाइम में। क्यों? क्योंकि अपने पास जो आंसर था वो इन दोनों के डिफरेंस से -2 आया भाई। अब -2 होगा, आगे -3 आगे -2 -3 -4 हो सकता था, -2 -4 -8 हो सकता था कि गुना 2 कर दे, या 2 का टेबल चलता माइनस में, या 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से चलता। तो कुछ तो चलता यार, वो हम लोग नहीं बता सकते हैं भाई लिमिटेड टाइम में। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर हम लोग 3 या 4 मिनट बर्बाद कर दें। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही अपना एक बेस्ट अप्रोच होती है, कि लिमिटेड टाइम अगर आपसे 1 से 1.5 मिनट में हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको छोड़ के आगे चले। क्योंकि ये सवाल होना नहीं चाहिए था, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो 168 के बाद होना चाहिए था, ताकि एक कम से कम एक सीरीज तो पता चले कि भाई -2 फिर 6, फिर -2 +6 -2, तो आगे भाई साहब +6 होगा। तो मैं यहाँ पे +6 कर देता, इसमें इन दोनों का डिफरेंस +6 करता। 23 में +6 करता कितना आ जाता, 29 आ जाता भाई। अब आगे का मैं फिर खेल कर लेता, या फिर आगे का मैं आंसर पता लगा लेता। तो गड़बड़ क्या की एसएससी ने, वो क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल दिया भाई। क्वेश्चन मार्क, आप लोग कम से कम एक सीरीज तो कंप्लीट करो। ऐसा थोड़ी कि मैं सिर्फ एक नंबर के ऊपर मैं सीरीज खुद से बनाऊं, भाई मैं बना नहीं सकता एक नंबर के ऊपर सीरीज खुद से। तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं भाई सीपीओ में, और ये थोड़े से डिफिकल्ट भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसका आंसर का पता लगा लूंगा। 10 से 2 गया तो 8 आ गया। और इधर भाई कितना बचेगा, 119 से अगर 72 माइनस कर देंगे तो नहीं पता लगा सकते। तो चलो 9 से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। और इधर आ जाएगा भाई 4। चलिए जी हो गया। आगे इसके और निकाल लेते हैं। 722 से 324 माइनस करते हैं तो कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ गया। आगे फिर माइनस कर रहे होंगे, 11 से गया तो 9 आ गया, और ये 3 आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग कितना होगा। 398 नहीं, 8 से 8 गया 0। और भाई साहब 7 से ये गया तो कितना बनेगा भाई, हाँ 78 और 2 80, 80 आ गया भाई। अब आगे क्या कहानी हो सकती थी, हो सकता था जैसे इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, तो इसका और उस डिजिट का जो डिफरेंस है वो 80 आना चाहिए था। हो सकता 80 80 80 80 80 चल रहा हो, नहीं 84 84 84 चल रहा हो, 86 86 86 सॉरी, 6 6 का डिफरेंस चल रहा हो, 4 4 का डिफरेंस चल रहा हो, 2 2 का, या 81 82 83 हो सकता है। तो भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी को नहीं देना चाहिए था ये सवाल। बेकार सवाल है बेटा, नहीं होना चाहिए था ऐसा काम ये। ठीक है जी। तो अब इसमें बात करते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर किस क्या होगा। आई थिंक यहाँ पे 86 आएगा। और जब हम इसमें 86 जोड़ेंगे तो 8 से 14 का 4, और भाई 7 15,
और एक 16 का 6, एक 564 आ गया। और 564 करेंगे तो 1764 है। बिल्कुल 1764 है। तो ये जो है भाई यहाँ पे राइट आंसर आ गया। तो भाई यहाँ पे पता नहीं लगा सकता। एसएससी ने फिर से गेम किया था, वो क्या था, वो यही वाला गेम था कि भाई तू कम से कम एक नंबर तो मत दे यार, एसएससी कम से कम दो नंबर तो दे कि मैं सीरीज का एक पता तो लगा पाऊं, एक सीरीज में एक सीक्वेंस तो बना पाऊं मैं। लेकिन भाई साहब क्या करें, अब एसएससी किसी की मानती तो है नहीं, तो भाई अब दे दिया तो दे दिया, करना था तो करना था। लेकिन मैंने करके तुम लोगों को बता दिया है। आगे फिर से बड़ा एक मतलब अच्छा सा सवाल, पांडा के लिए, स्नेक के लिए, जेबरा के लिए। यहाँ पे ऑप्शन बेस काम छोड़ा ही नहीं, कैसे नहीं छोड़ा भाई। पांडा में देखा दो बार ए है और दोनों ही बार बेटा 38 लिखा, सॉरी 78 लिखा हुआ है। ए, ए, 78, 78 कैसे आ सकता है। अब वो समझने वाली बात है, मैं सीधा लॉजिक बता देता हूँ। 33, 78, 39, 69, 78। ए का अपोजिट क्या है, जेड। जेड की प्लेस वैल्यू क्या है, 26। 26 गुना 3। डी की प्लेस, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23। 23 गुना 3, सभी में गुना 3 कर रखा है। एम, एम का एन, एन का अपोजिट एम, एम का स्थान 13, 13 गुना 3। ए का समझा ही चुका हूँ। पी, पी का अपोजिट के की प्लेस वैल्यू 11, 11 गुना 3। ऐसे ही असब का जेड, जेड की प्लेस वैल्यू 1, सॉरी जेड का अपोजिट ए का एक, एक, और 1 गुना 3, 3। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा अच्छा था, लेकिन ठीक है भाई, अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है तो पता होगा कि ये हम लोग कोर्स में कर चुके हैं। आगे देखते हैं। फीमेल मदर एक्टर, सभी को पता होना चाहिए कि फीमेल मदर और एक्टर में जो है क्या होगा। मेल भी तो बचेगा, और मेल को दर्शाने के लिए एक ही सर्कल चाहिए जो कि अपने पास यहाँ पे दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 23, 27 एक इम्पोर्टेंट है भाई। कैसे इम्पोर्टेंट है समझेंगे। 23 लिखा हुआ है, पलट कर देंगे 32। 32 में से दोनों का टोटल 3 दो 5, आंसर आ गया 27, वेरीफाई। आगे करते हैं 11, 11 का तो 11 ही रहेगा, कुछ नहीं होना देना। 15, 15 अपोजिट करेंगे 51, 51 माइनस 5 और एक 6, आंसर आ गया 45। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्योर के लिए 16 जमा 4 20, 5 जमा 4 9। ये क्या गड़बड़ हो गई, यू का अपोजिट तो नहीं बन पाएगा भाई। हाँ, यू से डी तो नहीं बन पाएगा। लिख के करता हूँ क्या, IDGT। हाँ हो तो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। पी का अपोजिट के -3, 9, 9 पे आएगा आई। -3 नहीं बेटा, माइनस का 2। यू का अपोजिट एफ -2 डी। आर का अपोजिट आई। हाँ, आई, आई में से तो 4 माइनस कर रखा है। ई का अपोजिट वी। ई का अपोजिट वी, और वी में से भी 2 माइनस कर रखा है। अबे यार, ई थोड़ी है, ये तो जी लिखा हुआ है। मैंने इसको जबरदस्ती ये बना दिया। हाँ अब ठीक है, आर का अपोजिट आई -2, ठीक है भाई। लिप्स का पता लगा लेते हैं। एल का अपोजिट ओ, ओ -2 कितना होगा, 13, 13 पर क्या होगा, एम। ऑप्शन नंबर डी। मुझसे पढ़ रखा है तो पता होगा, कोर्स में कराया था। अपोजिट, प्लस माइनस, 1 और 2 जैसी जो बातें हैं, वो बड़ी कॉमन बातें हैं एसएससी के लिए। बाकी +3 +4 तो फिर बैंकिंग के लिए बच ही जाता है। आगे पढ़ें, आगे बात करते हैं भाई इसके अगले सवाल की। चलो, फाइंड के लिए कुछ कोड पूछ रखा है। CLFB पता होना चाहिए। सी से डी, सॉरी डी से सी -1, एन से -2, -3, -4। विल का -1, 12 -1 कितना होगा, 11, 11 पर आएगा के।
फिर से 12, 12 - 2, 10। के जे कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। MNOPQR। ठीक है भाई, बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। देखते हैं। O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 लोग हैं, बैठा दिए। O जो है, O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। M का इमीडिएट नेबर O है। लेकिन जरूरी थोड़ी है O इधर हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ M है तो यहाँ पे O हो। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन O और Q। O और Q के बीच में 2 लोग, तो आमने सामने। O और Q के बीच में 2 लोग आमने सामने। P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P जो है R के सेकंड लेफ्ट पे बैठा हुआ है। तो R यहाँ है तो R का सेकंड लेफ्ट नहीं, R यहाँ है तो R का सेकंड लेफ्ट बिल्कुल ठीक है। R यहाँ है तो सेकंड लेफ्ट नहीं बन सकता, R यहाँ है तो सेकंड लेफ्ट नहीं बन सकता। तो P जो है वो R के सेकंड लेफ्ट पे P। एक बंदा बचता है M N, तो यहाँ पे N आ गया। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। P। P जो है वो R के सेकंड लेफ्ट पे, तो R का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, ये आ गया। और तो कोई स्थान बचा नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? N आ जाएगा। N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। N जो है P का इमीडिएट नेबर है, तो N जो है P का इमीडिएट नेबर यहाँ पे है। यहाँ पे P का इमीडिएट नेबर वो बेटा नहीं है, वो P का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, ये वाली ठीक। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ M। M के सेकंड राइट पर N बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलो जी। और ये रहा एक सवाल भाई, फिर से ठीक है। सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे ना 76 का गुने के आसपास, गुना 2 के आसपास है, लेकिन 113 गुना 2 करेंगे तो भाई 200 कुछ चला जाएगा। ये आसपास नहीं मिलता। नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे भाई साहब? इनका डिफरेंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो उसका डिफरेंस की हमें, इनका डिफरेंस ही अपने को चाहिए होगा। तो डिफरेंस की बात करते हैं तो इधर से 45 आ गया भाई, और उधर से कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, तो ये कितने का डिफरेंस बनेगा? ये डिफरेंस बन जाएगा जी 69 का। यहाँ की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, 12 12 में से गया तो 70, और एक और माइनस कर देंगे तो 13 के लिए तो कितना आ जाएगा? 69। यहाँ भी 69 है। बस एक ऐसा ऑप्शन ठीक ढूंढना है जिसका डिफरेंस जो है 69 आ जाए। देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है बेटा वो कभी भी 69 नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 163 से ये माइनस करूंगा तो अबे इसी का ही तो होगा। 63 ये रहा, 6 इधर से आ गया, तो कितना होगा? 169। इन दोनों की बात करते हैं। 49 से मैं 72 माइनस करूंगा तो 50 ये रहा, और लगभग लगभग 28 ये रहा। नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 74 से मेरे को 12 माइनस करना है। 74 माइनस 10 करूंगा तो 64 हो गया। 2 और करूंगा तो 62, इसका डिफरेंस 62 आएगा। इसके डिफरेंस की मैं बात करूंगा तो भाई 153 में से ये माइनस करना है, तो वन सॉरी 69 तो नहीं बचेगा, है ना? कितना बचेगा? 79 के आसपास बचेगा। 79 ही बचेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात थी, डिफरेंस था, थोड़ा ऊट पटांग सा था। ठीक है जी। 24 रिलेट करता है 8 के साथ, 54 रिलेट करता है 20 के साथ, 18 कैसे करेगा? 24 8, 54 20, 5 चौक 20, 4 गुना 2 8। ये 8 आ गया, ये 20 आ गया। बताओ 18 किससे आएगा? 6 18। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे भाई। सम कार्ड आर वुड। कार्ड ये रहा, वुड ये रहा, प्लास्टिक से प्लास्टिक नहीं कटेगा। ये वाला फॉलो नहीं करेगा। नो, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, ना पहला ना दूसरा। आगे बढ़ेंगे। आउंस, किलोग्राम, क्वार्ट किससे करेगा? प्योर जी के संबंधित सवाल है, पता है तो है, नहीं तो नहीं पता। तो ये संबंध करेगा भाई लीटर के साथ। आउंस क्या होता है? आउंस होता है भाई किलोग्राम जैसा ही कुछ चीज होती है। ठीक है। तो बस फर्क इतना है, या तो ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में आ, इसमें मापा जाता है आउंस में। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भाई 2 किलो चीनी दे दे, 5 किलो आटा दे दे, तो ऐसे वहाँ आउंस में बोलते हैं। और आउंस का आ, जो है वो बेटा आई थिंक कुछ ऐसा रहा होगा कि 1 किलो में 1.35 आउंस होते हैं। ठीक है। और क्वार्ट में क्या होता है? क्वार्ट का मतलब भी वो लीटर वाली ही कहानी होती है। तो हमारे यहाँ बोलते हैं भाई 2 लीटर दूध दे दो, या 2 लीटर की पेप्सी दे दो, इस तरीके से बोलते हैं लीटर में। और उधर क्या बोलते हैं? उधर बोलते हैं क्वार्ट में। और 1 लीटर में 1.01 या 10 कुछ करके क्वार्ट होता है। तो बस उतना सही फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब वो विदेशी चीजें हैं, तो
फर्क है भाई, हर जगह का अपना मापने का अलग अलग। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना हाइट क्या है, जैसे मेरी हाइट अगर मैं मान के चलूँ, मेरी हाइट कितनी है भाई, अब अपनी हाइट मान के चलो 5'11" हो गई, मैं बोल दूं कि मेरी हाइट 5'11" है। लेकिन एसएससी 5'11" थोड़ी मांगता है। एसएससी जीडी वगैरह के फॉर्म डालोगे तो, सीपीओ के डालोगे तो वो क्या मानता है भाई, कम से कम 175 हाइट होती है, मतलब ऐसे ही कुछ कुछ भी मानता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कि कितनी मांगता है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटीमीटर में जवाब देते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिया मैंने। अब मापी तो दोनों की दोनों हाइट ही जा रही है, ये 5'11" यहाँ 175, ठीक है भाई। तो बस वो अलग फॉर्मेट में है, ये अलग फॉर्मेट में, तो ऐसे ही आउंस एक अलग फॉर्मेट है, किलोग्राम एक अलग है, लेकिन दोनों के दोनों यूज होते हैं वेट के लिए, वजन के लिए। ये दोनों के दोनों यूज होते हैं लीटर वाली चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट सवाल रहा है। मैंने 2 साल पहले ये करवा दिया था भाई, ये सवाल ये जो अब पूछा है सीपीओ में, ठीक है। पढ़े हो मुझसे तो पता होगा, जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। दोनों का डिफरेंस कितने का है भाई, 2 का। दोनों का डिफरेंस 1 का। दोनों का डिफरेंस 1 का। दोनों का डिफरेंस 0 का। तो 8 और 13 का डिफरेंस कितना है, 5 जो कि उससे पहले है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 जो कि 5 से पहले है। 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 का, जो कि 3 से पहले है। तो इसी तरीके से 13 और ये सॉरी ये आ गया भाई, तो पीछे देखो, 8 में 5 जोड़ के 13 डाल दिया, तो 13 में मैं क्या जोड़ दूंगा, 13 में मैं 8 जोड़ दूंगा। 13 में मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 21 जो है मेरे पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो 21 और 13 का डिफरेंस 8, जो कि 13 से पहले है। ये अपने पास जो है भाई यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। मैंने दो दो साल पहले करवा दिया था ये कॉन्सेप्ट, जो अब 2024 में एसएससी ने पूछा है। पढ़े होगे तो कोर्स में सवाल को देख लोगे तुम लोग। चलो, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर से कैसा ही सवाल है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ कुछ हुआ है, यहाँ से यहाँ पे ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये घूम के ऊपर आ गया, दोनों सेम रहे। लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2 क्या कहता है, ये इधर आ गया, स्टार ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, और ये दोनों सेम। लॉजिक 2, लॉजिक 1। तो लॉजिक 2, 2 में क्या कहता है, बीच वाली चीज नीचे कोने में, तो स्टार खिसक के नीचे आएगा। स्टार ये रहा, ये रहा, तो ये वाला स्टार नहीं भाई साहब, ये बड़े वाला स्टार नहीं चाहिए कोने में, छोटा चाहिए। बड़े वाला स्टार सेंटर में, बड़े वाला सेंटर में, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, वो दोनों में सेम है। और ये क्या था, लॉजिक नंबर 2 में ये दोनों सेम थे, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। इधर सर्कल चाहिए, ये रहा, और उधर चाहिए काइट, ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, यहां से यहाँ 10 का, यहां से यहाँ, नहीं ऐसा नहीं, इसमें एक लॉजिक और दिख रहा है मेरे को। वो लॉजिक क्या है, ये देखो, 4 गुना 2 8, जमा 2 गुना 2, तो यहाँ भी जमा 2 है। ये क्या है, गुना 2 है। चलो, तो आगे कितना होगा, आगे होगा जमा 2, 20 और 2 22। इसकी बात कर लेते हैं। कैसे पलटें कि चीज वैसी ही दिखे, तो भाई पलटना क्या है, सेम ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। जब भाई ये वाली है, देखो इसको इधर पलटोगे, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये सारी की सारी ना डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो पलटकर इधर जाएगा ट्रांसपेरेंट में। तो जब भाई ऊपर वाला जाएगा तो जो चीजें पलटेंगी या छपेंगी वो इस पोर्शन में उल्टी सीधी होंगी, लेकिन जो पोर्शन है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इतना पार्ट तो सेम होगा ही। ऑप्शन नंबर बी, सीधी बात थी, जरा सी कॉमन सेंस थी। चलो, इस सवाल की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट, बकवास, वाहियात। क्यों, अब समझ में आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ ऑब्जेक्शन डाल दो इस सवाल पे। 72, 27, 72, 27, 72, 27, 7 और 2 9, 9 गुना 3 27। ठीक है जी। ऐसा ही कौन सा आंसर होगा, 6 और 5 11, 11 गुना 3 33। ये एसएससी ने ठीक माना है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, किसी अलग कलर से करता हूँ मैं तुम्हें सोल्व। देखो, 7 और 2 9, 9 गुना 8 72। ठीक है जी। और इस हिसाब से किसको ठीक माना है, 4 और 2 6, 6 गुना 8 48। तो ये भी ठीक है एक तरीके से। चलो, इसकी बात कर लेते हैं। और इसमें क्या था, एक तीसरा लॉजिक है। तीसरा लॉजिक था,
हाँ, 7 + 2 9, 2 + 7 9, 3 2 5, 4 और 1 5, ये भी जो है राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस सवाल के भाई 3 2 5 और 4 और 1 5, ना ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, 7 और 2 9, 4 5 9, ये नहीं बनेगा क्योंकि इस हिसाब से ना तो फिर दो लॉजिक सही बैठ जाएंगे। चलो, ये वाला नहीं है और मैंने कोर्स में ध्यान नहीं रहा, मैंने इसको ही बता दिया। ये वाला ठीक मान के कि 7 और 2 9 और 5 4 9, नीचे तो 32 वाले की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पे क्या है ना, दो ही मान लो, तो दो आंसर हैं, दो में से कोई एक तो आंसर इसका होगा ही होगा। अगर मुझसे पूछोगे तो भाई मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि दोनों के दोनों, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा ये वाला ठीक है। हम लोग शुरू से बाद में चेक कर लेते हैं, बाद से शुरू में करते हैं, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर केस में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एसएससी को ऐसे सवाल देना नहीं चाहिए था। ऑब्जेक्शन लगा दो, मार्क्स मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ये रहा 7 और 2, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूं भाई मैं, अभी समझ जाओगे तुम लोग। 7 है तो दोनों का डिफरेंस 5, आगे क्या है भाई, 5 का स्क्वायर 25। चलो देखते हैं क्या होगा। 8 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यही इसकी राइट आंसर भी राइट यही है। चलो आगे बात करते हैं। फ्रॉम हिज ऑफिस मुकेश वेंट इतना किलोमीटर स्ट्रेट, 12 किलोमीटर स्ट्रेट जाता है, देन ही टर्न 45 डिग्री राइट और कवर कुछ डिस्टेंस करते करते पढ़ते पढ़ते पता चलेगा, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। यानी कि भाई साहब अंतिम की दे रखी है जो कि क्या है, नॉर्थ वेस्ट। शुरुआत की निकालनी है, कैसे निकालते हैं सिखा रखा है। लेफ्ट, लेफ्ट, नीचे से ऊपर काम कर रहे हैं तो इसको पलट देंगे, राइट, ये भी राइट। दो राइट का मतलब 180, 180 का मतलब है जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, अब ये समझने वाली बात थी। कॉमन सेंस ये कहती है कि ये है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। अभी तक अपना आंसर साउथ ईस्ट है, लेकिन एक लाइन हमने छोड़ दी थी कि देन ही टर्न 45 डिग्री राइट और कवर्ड 8 किलोमीटर। देखो ये वाली लाइन हमने छोड़ दी। अपना जो आंसर आया है ना ये साउथ ईस्ट, वो यहां से लेके यहां तक की कहानी का राइट आंसर है साउथ ईस्ट। तो इससे पहले एक और बात थी, वो ये थी, अच्छा ये बताओ कि साउथ किस डायरेक्शन से वो 45 डिग्री राइट मुड़े कि आंसर जो है वो साउथ ईस्ट आ जाए। तो तुम लोग कहोगे सर जी ईस्ट से 45 डिग्री अगर वो राइट मुड़ता है ना तो आंसर साउथ ईस्ट आ जाएगा। तो उसका फेज जो शुरू में था ना वो ईस्ट था, ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बेटा ये मैंने सवाल को कोर्स में नहीं कराया है क्योंकि इतना डीप और इतना अलग सवाल नहीं पूछा जाना था कभी, लेकिन ठीक है मैं आगे आने वाले जो कोर्स होंगे और उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने एक अलग सवाल था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। हालांकि इतना सवाल बिल्कुल सेम था, बस एक लाइन जो ये वाली लाइन थी वो कॉमन सेंस की लाइन थी, और कॉमन सेंस अगर जरा सी यूज करते ना बच्चे आप लोग तो पता लगा सकते थे भाई। कोई बड़ी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए बेटा नहीं होने वाली थी। चलो आगे बात करते हैं। बेसिक के लिए ये, मैजिक के लिए 102। मैजिक की मैं बात कर लेता हूँ। मैजिक में मैंने क्या कहा कि 13 ये रहा, 13 और ये कितना डाल देगा, 20 का फर्क डाल देगा। 13 और 7 20 हो गया, और वो कितना हो गया, 25 हो गया, और 9। नहीं भाई, वो तो 102 नहीं बन पाया। अपोजिट की बात कर लेते हैं मैजिक से। मैजिक का अपोजिट कितना है, 14, ए का अपोजिट 26, जी का अपोजिट जी टी 20, आई आर 18, सी एक्स 24। अपोजिट से बनेगा क्या, 6 4 10, और 10 और 4 10 और 8 18, 18 और 4 कितना होगा, 18 4 22, 2 और 2। एक मिनट भाई मैं देखता हूँ क्या फ्रेम में है, बिल्कुल फ्रेम में है चीजें। चलो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10, ये तो भाई अपोजिट का टोटल आ गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट, LO 12, आई, आई का अपोजिट बोले तो R 18, जी, जी भी है टी भी है, तो एक बार 7 आएगा, एक बार 20 आएगा। H का अपोजिट S जो कि 19 देगा। चलो, 7 5 12 8 20 और 9 29 का 9, कैरी 2, और उस हिसाब से 79 आंसर आ चुका है। 2 2 4 2 6 और एक 7, 79 अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ एक लॉजिक, यहाँ से यहाँ दूसरा लॉजिक, यहाँ से यहाँ पहला लॉजिक, यहाँ से यहाँ दूसरा लॉजिक। चलो भाई दूसरे लॉजिक को ही पहचान लेते हैं। यहाँ से यहाँ क्या किया गया है भाई, ये तो इधर आ गया,
क्वेश्चन मार्क ऊपर चला गया, ये इधर आ गया और इसको पलट दिया। अच्छा यहाँ पे ऐसा ही है ना, इसको देख लेते हैं, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, वो बीच में आ गया, इन दोनों को पलट दिया गया है। नहीं, इन दोनों को सेम रखा है। आगे वाले में पलटा, आगे में सेम, आगे में पलट देंगे, ठीक है भाई। तो ये जो एरो है वो खिसक के इस कोने में आएगा, ये रहा। ठीक है जी। ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया, और इन दोनों को तो यार, नहीं, पलटा कहाँ, ये भी तो सेम ही रखा है इसने, सेम ही तो है। और तो यहाँ पर भी तो सेम ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। मैप के लिए 102, एम 13, एक 16, 13 एक 14, और 14 और 16 कितना होगा भाई? 6 4 10 0 1 30 हो गया, 30 से तो नहीं बन पाया। 14, 26, 11, सभी का अपोजिट, एम का अपोजिट एन, ए का अपोजिट जेड, पी का अपोजिट के। 6 4 10 और एक दो, दो चार और एक पाँच, 51, 51 गुना दो, 102। रोट के लिए भी यही कोड रखा होगा। 18 का 9, ओ का 12, टी का 7, 12 7 19, 19 और 9 28, 28 गुना दो 56, ठीक है जी। एस ई सी, ई का अपोजिट वी 22, सी का 24, एस एच बोले तो 8। हाँ, 22 और 8 30, 54, 54 गुना दो 54 होगा, 54 नहीं, 56 होगा क्या? 4 2 8 तो 10 या 14, 4 1 54, 54 गुना दो 108, 102 8 राइट आंसर हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कैन नेवर बी, कैन नेवर बी का मतलब होता है सम नॉट, चाहे वो किसी भी स्टेटमेंट के साथ हो, ये वाली बात। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑल जूस कैन बी मील, ऑल जूस कैन नेवर बी मील, इसका मतलब है सम जूस आर नॉट मील। तो भाई सब नोट का तो बन ही नहीं सकता, दोनों से नेगेटिव। ऑल मील, मील 50 इसने शो कर दिया, नहीं बन सकता, ना पहला ना दूसरा। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैन नेवर बी की स्टेटमेंट आ चुकी है। चलो इन दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा? फोर्थ रूट, फोर्थ रूट का मतलब है ये बन जाएगा भाई 3। ठीक है, सवाल में कहता है किसको इंटरचेंज करें कि वो चीजें जो है वो सेम बने। तो अच्छा, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें क्या फर्क है भाई कि इंटरचेंज करते हैं, और इंटरचेंज में ना ये वाला डाटा था ही नहीं, इसीलिए मैंने इसको पहले सोल्व कर लिया। अच्छा, अब देखते हैं कि हम किस ऑप्शन को उठाएं कि अपना जो राइट आंसर है वो हो जाए। सबसे पहले मैं छोटे को उठाता हूँ, तो मैं उठाना चाहूंगा इसको भाई, 3 और 7 को। ठीक है, क्योंकि 32 और 22 में सबसे आखिरी में करूंगा, और उससे भी आखिरी में करूंगा 71 और 22। क्यों? क्योंकि भाई मुश्किल चीजें अपने को आखिरी में करनी होती हैं। चलते हैं आगे, तो पहले 3 और 7 को चेक करता हूं मैं। तो 3 कहाँ है बेटा? 3 ये रहा, यहाँ आएगा 7, और 7 की जगह पे 3, 21, -21 आ गया। 7 दिया, 7 दिया 21, इधर से आ गया, ये क्या हो गया भाई? 2 और 1 3, ठीक है, -21 ये रहा, और ये 7 था, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 7 दिया 21 इधर से आ गया, 21 से 21 खत्म हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की बात तो खत्म हो चुकी है। इसका करते हैं 64 ये रहा, और 71, 64 का टोटल, 4 और 1 5, और 6 6 12 और 1 13, 135 में से 22 गया तो कितना बनेगा? 5 में से 2 गया 3, 3 से 1 गया, 2 2 गया 1 और 1, 113, 113 आ गया। यही मेरा राइट आंसर आ गया भाई। ठीक है, हालांकि मैं इसी को ही चूज करता क्योंकि सबसे छोटा मेरे पास ना दो ऑप्शन थे, ये ऊपर लिखा गया था तो मैंने इसी को चेक कर लिया, अदरवाइज मैं इसको चेक करता। ठीक है, तो एक सीक्वेंस बद्ध भी काम होना चाहिए और एक आसान भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है। आगे बढ़ते हैं। इजी था, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। क्या इजी है? ये है बेटा, यहाँ पे सामने क्या लिखा हुआ है? एक, ये यहाँ से यहाँ 2 बढ़ गए,
यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ एक था, यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे तीन एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ से यहाँ एक स्टार था, तो एक दो तीन चार, तो आगे चार हो गए। तो आगे +5 होना चाहिए। अच्छा, पांच तो ऐड होंगे, तीन ये टोटल होने चाहिए 8। भाई 8 नहीं है, 8 नहीं है। और ये तीन और तीन छह नहीं है, तो इसका मतलब पहले वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ से यहाँ कितना है, 45 का फर्क आ गया, जो कि सीधा सीधा अपने को पता ही है। यहाँ से यहाँ कितने का फर्क आ गया, 64 का फर्क आ गया। आगे कितने का फर्क होगा, नहीं पता भाई, अब इसी को ही चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 64 से अगर हमें 45 माइनस कर दिया तो आगे कितना होगा, 19 हो गया। अब फिर से वो गड़बड़ वाली कहानी होगी भाई। पता नहीं क्या करना था, कैसे क्या आएगा, कुछ नहीं पता अपने को। क्या हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो। फिर से इंपॉर्टेंट डाल दो, एसएससी को ऐसे सवाल नहीं देने चाहिए थे भाई। बेकार है, कम से कम सीरीज तो कंप्लीट करा दे यार, वरना तो इलॉजिकल सीरीज हो गया। चलो, आगे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या है भाई, क्या रखूं मैं, दो रख दूं, तो 21 आ गया। 64 और चार और एक पांच आ गया, छह और दो आठ, 85 आ गया। 85 और इसको ऐड करने पर आंसर आएगा क्या, 5 4 9 आ गया। 8 5 13 का 3 आ गया। एक कैरी, 239 है कहीं, बिल्कुल है भाई, ये रहा। भाई रैंडमली रखने से आया है, अदरवाइज नहीं आया। अच्छा, मेरे को ये भी नहीं पता कि सही है या नहीं, आगे और चेक करना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ से यहाँ अगर मैं चेक करता हूँ, तो 17 से 9 गया, तो 8 आ गया। और भाई साहब 3 से 3 गया तो 0 आ गया, और 108 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 15 उधर से, 15 और 8, 23। हाँ चलो, सीक्वेंस अपनी फॉलो हो गई। तो भाई आंसर आंसर नहीं, सीक्वेंस आगे भी देखना था कि आंसर में फॉलो होगा या नहीं, क्योंकि एक नंबर से मैं सीरीज का पता नहीं लगा सकता। सीरीज अनगिनत हो सकती है, लाखों करोड़ों सीरीज हो सकती है भाई, तो कहना इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी अच्छी बात है। 254, 524 लिखा हुआ है। 912, 642 लिखा हुआ है, देखो। 5 4 9 2 11, 5, तो 5 4 9 2 11, 9 1 10 2 12, 6 4 10 2 12। चलो, 8 और 8 16 और एक 17, 17 इधर आ गया, तो इधर देखो 17 कहाँ पे आ सकता है, 9 नहीं आ सकता, 8 4 12 नहीं है, 5 और 2 7, 8 और 8 2 10 5 15 ये नहीं है। और ये आ गया भाई, 8 और 9 17। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, फिर से वही बात आ गई भाई। 8 2 10 4 14, 9 और 5 14, ठीक है जी। 7 3 10, 5 5 10, 8 4 12, 12 देख लो कहाँ पे आएगा, 8 4 12, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये रहा। अब ये भी फिर से एक ऐसा सवाल है जो कि मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अगर आपने यूट्यूब पर वो वीडियो है, आपने देखी होंगी डायरेक्शन चैप्टर की, तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, हम ये ऐसे सवाल जो है पहले पढ़ चुके हैं। अदिति डिपार्ट फ्रॉम हर, एक मिनट बेटा, मैं ये देख लेता हूँ सब चीजें ठीक है ना। बिल्कुल, लगभग 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है और सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं। अदिति डिपार्ट फ्रॉम हर होम एंड वॉक 38 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन राइट टर्न। वेस्ट में 38, वेस्ट में 38 चली है, एंड देन टर्न राइट टर्न एंड वॉक 19, राइट मुड़ी है और 19 चली है। नाउ सी टर्न राइट एंड वॉक 25, अब राइट मुड़ी है, 25 चली है, तो इधर आ गया भाई 25। देन सी टेक लेफ्ट हैंड एंड वॉक 21, अब 21 चली है, तो यहाँ पे 21 आ गया। देन सी टेक ए लेफ्ट हैंड एंड वॉक 38, अब वो वापस से 38 चली है, तो यहाँ से यहाँ बोले तो इसकी सिधाई तक आने के लिए 25 तो यहाँ पे आ गया, 38 के लिए आगे 13 और चल देगी, तो टोटल कितना हो गया, 38 हो गया भाई। ठीक है, सीटे के फाइनल लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25, अब लेफ्ट लेती हैं, 25 मुड़ती हैं, तो भाई साहब इसकी बराबर, इस पॉइंट के बराबर आने के लिए 21 चलेगी, और 25 चलने के लिए आगे का 4 चलेगी, बोले तो इस 19 का और 4 चल देगी। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो इस 19 का 4 चल देगी, तो 19 वाले के बचेंगे 15 और ऊपर बचेगा 4। ठीक है, तो नीचे कितना बचेगा, 15 बचेगा। आगे कहता है, टेक
अच्छा, यहाँ पे हो गया 25 मीटर आ गया टू स्टॉप पॉइंट एक्स। ये अब यहाँ पे आने के बाद एक्स पॉइंट पे आकर रुक गई है। हाउ फार इज सी फ्रॉम ए पोल विच इज 15 मीटर नॉर्थ टू हर हाउस। अपने घर से चली थी, घर से 15 मीटर नॉर्थ में, तो ये घर से 15 मीटर नॉर्थ ये बनेगा। बोले तो ये भी 15 बचेगा, ये वाला इतना भी तो 15 ही होगा। बोले तो इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आ गया, 15 मीटर पर ये पोल है। ये पोल है और अब यहाँ पे अदिति एक्स पॉइंट पे खड़ी हुई है। उसने डिस्टेंस पूछा कि कितना डिस्टेंस है। भाई डिस्टेंस अपने को यहाँ पे बताना होगा। डिस्टेंस बताने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर नीचे 38 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 38 ही रहा होगा। अच्छा ये 38 है और आगे बच गया, देखो ये वाला बच गया। अब डिस्टेंस जो है वो ये बताना है अपने को। नीचे 38 तो इधर भी 38 हो गया, तो 38 लिख दिया मैंने। ऊपर 13 है, तो भाई साहब ये देखो इस तरीके से, इतना 13 है तो इधर भी 13 ही बचेगा, तो इधर 13 आ गया। 8 3 11 का एक, और ये आ गया 51। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। थोड़ा सा एक्स वैक्स वाले सवाल आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, टीचर गिटारिस्ट लॉयर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है। एसएससी ने इसका राइट आंसर ये माना है भाई, जो कि ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे गिटारिस्ट जो है उसको एज ए हॉबी माना गया है, गिटार बजाने को, ठीक है, प्रॉपर प्रोफेशन नहीं माना गया है। अगर हम लोग ऐसी बात करते हैं तो कोई भी दो प्रोफेशन सेम नहीं होते हैं हमारे इस चैप्टर में, जैसे कि टीचर अलग है, डॉक्टर अलग है, और सॉरी टीचर डॉक्टर तो नहीं, टीचर तो सभी के साथ संबंध बनाते हैं, जैसे डॉक्टर अलग है, लॉयर अलग है, और डॉक्टर अलग है, मैकेनिक अलग है, और ऐसे ही तबला बजाने वाला अलग है, और भाई क्या नाम है ये अपना, अ, बस ड्राइवर अलग है, फायरमैन अलग है, तो दो प्रोफेशन अलग अलग है। लेकिन ठीक है, एसएससी ने इसको ठीक माना है, जो कि कुछ हद तक ठीक हो भी सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि भाई जब चैप्टर ही कहता है कि दो प्रोफेशन अलग अलग हैं, तो फिर हम गिटारिस्ट को प्रोफेशन क्यों मान रहे हैं। तो भाई यहाँ पे इसको एज ए हॉबी लिया गया है कि ठीक है हॉबी है, बजाता है तो बजाता है, गिटार बजाना कोई इतना बड़ा कोई काम तो है नहीं भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई हम पढ़ते हैं स्टैटिक जीके में क्या कि तबला वादक 10 15 नाम पढ़ लो भाई, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो वो एक प्रॉपर प्रोफेशन होना चाहिए था, प्रोफेशन। लेकिन ठीक है यहाँ पे अब मान लिया तो मान लिया भाई, क्या कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, प्योर जीके का सवाल। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, पढ़ रखा है तो पढ़ रखा है। कॉन्कोलॉजी सेल की स्टडी होती है, प्लेनेटोलॉजी किसकी होती है, फोसिल्स की होती है भाई साहब। चलो आगे। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, यहाँ से यहाँ क्या है, एम जो है सेम रहा, यहाँ से यहाँ ए को बदला, बोले तो इस कोने वाले को बदला है, आगे इस कोने वाले को बदला है, आगे ऊपर वाले को बदला है, बाकी सेम रहे हैं, तो आगे इस वाले को बदला जाएगा। ये एरो का निशान ऊपर नहीं नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ कहाँ है, नीचे की तरफ भाई साहब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये रहा। अब इसमें देख लो यहाँ पे क्या होगा। अच्छा इसमें दो एरो हैं, अच्छा यहाँ पे भी तो दो ही एरो हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। नीचे एरो, नीचे एरो होना चाहिए था, ये भी नीचे है, ये वाला नीचे नहीं है, गलत हो गया। ये वाला अपने पास ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, ट्रुथ के लिए कुछ लिखा गया है, अराउंड के लिए फिर से एक बार अराउंड आ गया। भाई घबराना मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। आई वी एक्स वी वाई, समझ में आ गया क्या हो गया। 8 और ये 9, देखो भाई, जमा 1 20, जमा 2 22, जमा 3 21, 3 24, 18 4 22, 20 और 5 25। अराउंड के समझ में आ गया। 3 और 3 6, तो इसका मतलब +6 होगा। एक में +6 होगा, जी अंतिम में जी, टी +1, आगे जो है ई आना चाहिए, ई से शुरू जी पे खत्म, एक ही ऑप्शन, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ एक लॉजिक, कुछ हो रखा है क्या। ये ऊपर खिसक गया, ये यहाँ खिसक गया, जो ऊपर वाली कहानी थी वो नीचे आ चुकी। अबे उल्टा क्यों कर रहा हूँ यार मैं काम। देखो नीचे वाला जो था वो ऊपर आ गया, ये नीचे खिसक गया, ये इधर खिसक गया, ये दोनों सेम रहे, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या कहता है, ये वाला इधर आ गया, परसेंटेज ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, ये दोनों सेम। तो आगे फिर से पहला लॉजिक, आगे फिर से दूसरा लॉजिक। दूसरे लॉजिक की बात कर लेते हैं, ये वाला खिसक के नीचे, बीच में परसेंटेज नहीं है, नहीं है, दो बच गए। अच्छा नीचे वाला खिसक के ऊपर, ऊपर ये आना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई,
आगे बढ़ते हैं। कैन नेवर बी सम नोट, सम नेटवर्क आर नोट वायर, तो भाई सब नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। सम नेटवर्क आर वायर, नेटवर्क ये रहा, वायर ये रहा, फाइबर से फाइबर नहीं कटेगा, गलत, ना पहला ना दूसरा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। परिवार में 6 फैमिली है। देयर आर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन इन ए फैमिली। ए इज सन ऑफ सी। ए सी का बेटा है, एंड ई इज डॉटर ऑफ ए। ई जो है ए की बेटी है। ठीक है जी। सी का जेंडर नहीं पता, छोड़ दिया। डी इज डॉटर ऑफ एफ। हु इज द मदर ऑफ ई। हु आता है अपने से पहले के लिए, बोले तो आगे फुल स्टॉप तक एफ के बारे में बात है, यहां तक। एफ इज मदर ऑफ ई, ई की मदर कौन है, एफ आ गई भाई। अच्छा, कहता है डी इज डॉटर ऑफ एफ, एफ की बेटी है डी, तो डी जो है वो ए की भी बेटी हो गई। अच्छा, कहता है परिवार में क्या है, क्या है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट। पेरेंट के ग्रैंड चिल्ड्रन कौन है, ग्रैंड चिल्ड्रन का पेयर पूछा है, ई और डी। ई और डी बोले तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। ना इधर की जरूरत की ये कौन है, ना ये जरूरत पता लगाने का कि माता पिता इसमें से कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक आसान सवाल है भाई, ठीक है। कोई इतना मुश्किल सवाल यहाँ पे नहीं रहा है जो कि हम नहीं बता सकते हैं। पॉइंट बी इज 35 मीटर टू द पॉइंट ए, ए के ईस्ट में। एक तो पेन टेबलेट वाले फॉर्मेट में ना भाई ये सीधी लाइन खिंचती ही नहीं है। ए, ए के ईस्ट में 35 मीटर पर कौन है, बी है। पॉइंट सी इज 26 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। ए के नॉर्थ में 26 मीटर पर कौन है, पॉइंट सी है। पॉइंट सी इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। डी के 15 मीटर वेस्ट में, तो यहां से यहां तक ये डी है, डी के 15 मीटर वेस्ट में क्या है, सी आ गया। पॉइंट ई इज 13 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी। डी के 13 मीटर साउथ में, यानी ये पूरा 26 था, 26 का आधा कौन हो गया, पॉइंट ई हो गया, 13 मीटर। पॉइंट एफ इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। ई के ईस्ट में 20 पर। अच्छा, ये 15, तो ये 15, तो बाकी कितना बचेगा, इधर 20 बचेगा, तो बोले तो बी की बिल्कुल सिधाई में ये 20 है, ये एफ आ गया। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। एफ से किस डायरेक्शन में है, तो भाई साहब एफ से साउथ में है, ऑप्शन सी। काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। पिग को 29 लिखा गया है, काउ को 38 लिखा गया है, कैसे लिखा गया है बस वो पहचानना है। तो पी के लिए कोड क्या है, 16 जमा 9 जमा 7। ठीक है भाई, 16 और 9 13, और 16 और 13 कितना होगा, 13, 13 कैसे आ गया भाई, 13 क्यों कह रहा हूं मैं। 9 और 7 कितना होगा, 16 होगा। 16 16 32, 32 - 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 32 - 3, पिक की वैल्यू आ गई 29। काओ 3 जमा 15 जमा 23। ठीक है भाई, 23 और 3 26। 26 और 15 कितना होगा, 26 और 15 41। 41 - 3 38, काम खत्म। कैमल का 3 1 13 5 12, ये 13 है, और एक ये 13, 13 13 26, 26 और 5 कितना हो गया भाई, 26 और 5 31, 31 और 3 34। 34 में से क्या घटा दे, 3 31 तो नहीं है, लेकिन 34 में से क्या घटा सकते हैं, 5 घटा सकते हैं हम लोग। तो कितना आएगा, 29 आ जाएगा। 5 क्यों घटाया, माइनस नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा आसान सा सवाल है, अब मैं समझा चुका हूं तो इजी हो चुका होगा तुम्हारे लिए, कर लेना भाई इसको। आगे बात करते हैं, 50 और 130 क्या होगा, 180। तो ये सवाल इस पर है, 180। 180 देखना किसका टोटल है, 60 और 120, 180 होता है, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। दोनों का गुना 360, किस नंबर का गुना 360 आएगा, 90 और 4 का। ये आ गया भाई। और इसी के साथ हमने 50 सवाल पूरे कर लिए हैं। ऑफिसर्स बैच है बेटा, जो कि आरबी ई प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। 9 मंथ की वैलिडिटी 1999 में, 15 मंथ की वैलिडिटी 2499 में। सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं वो सामने आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए भाई, पीडीएफ है, आप लोगों को मिल जाएंगी स्पेस वाली पीडीएफ, डाउनलोड करके सीधा अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं भाई।
कुछ कंटेंट जीके का है जो कि आपकी पीडीएफ सामने देख सकते हो कि ऐसी पीडीएफ है, आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भाई।